सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं तो कई दाखिल होती हैं, लेकिन एक ऐसी जनहित याचिका आई है जो शायद इससे पहले दुनिया भर में कहीं नहीं आई होगी। वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका। और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म व ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फ़ायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के ज़रिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सूरह मुबारक हिज्र आयत नंबर 9। अल्लाह अपने कलाम में इरशाद फरमा रहा है कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जो कुरान क़ल्ब मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ, उसकी हिफाजत, उस पे अमल, उसकी इताअत का हुक्म नबी ने दिया, अहले बैत ने उस पर अमल किया, सहाबा किराम ने उस पर अमल करके कुर्बानियाँ दी। कोई शख्स अगर ये कहे कि कुरान में 26 आयात का इजाफ़ा है या कुरान 40 पारों का है, वो शख्स न सिर्फ़ मुसलमानों के दरमियान बल्कि अल्लाह के नज़दीक मुजरिम है। कुरान की तौहीन करने वाला मुर्तद और मुजरिम है बेमुताबिक फ़तवा इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। ऐसा शख्स जो ये कह रहा है कि कुरान में 26 आयात का इजाफ़ा किसी दौर में हुआ, इसने दो जुर्म किए हैं, एक मुक़द्दसात मुस्लिमीन की तौहीन और एक कुरान का इनकार। दोनों सूरतों में नाकाबिल कबूल है। शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस शख्स को जिसने माजी में भी फ़िरक़ावारियत फैलाने के ऐसे ही कुछ काम किए, उसको लगाम दें। अवाम अहले सुन्नत और अवाम शिया, उलमाए अहले तसन्नुन, उलमाए अहले तशय्यो, वो अपने सफ़ों में इत्तेहाद और वहदत को हमेशा की तरह महफूज रखेंगे। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, बल्कि माजी में भी ऐसे बेउस्तादा लोग, ख़ुद पसंद लोग, शोहरत तलब लोग, जाह तलब लोग और शायद किसी के कहने पर फ़िरक़ावारियत फैलाने वाले लोग ऐसा काम करते आए हैं। अबू इसाक़ किंदी नामी एक शख्स ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में तनाक़ुज़ुल कुरान नामी एक रिसाला लिखा, जिसमें उसने एक आयत को दूसरी आयत से टकराता हुआ दिखाया। मेरे मौला ने जवाब में फ़रमाया कि जो मानी तुमने मुराद लेकर इख्तलाफ जाना है, वो मुतकल्लिम के नज़दीक यानी अल्लाह के नज़दीक मुराद नहीं है। जब अल्लाह के नज़दीक वो मानी, एक अरबी का लफ्ज़ कई कई मानी रखता है, जब उसके वो मानी जो तनाक़ुज़ दिखा रहे हैं वो मुराद लिए जाएंगे और वो मानी छोड़ दिए जाएंगे जिसमें तनाक़ुज़ नहीं है, तो फिर ये शख्स बदनीयत है और फ़साद फैलाना चाहता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह मुसलमानों में वहदत को महफूज रखे।